श्री गुरुभ्यो नमः। निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने सर्वेभ्यः स्वागतम्। मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति विषयः प्रचलति। स्वयं कार्यक्रमे अयं विषयः स्थापितः। अहं डॉक्टर श्रीराम एस् काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकायस्य सहायक आचार्यः अस्मि। सर्वेभ्यः पुनरेकवारं स्वागतम्। अद्यतन विषयः कः इत्युक्ते अपूर्वम्। अपूर्वम् आश्रित्य अद्यतन पाठः प्रचलति। अपूर्वस्य कल्पना मीमांसकैः कुतः कृतः? क्यों अपूर्व की कल्पना किए हैं? अपूर्व का जरूरत क्या है? अपूर्व क्यों चाहिए? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रधान विषयाः के सन्ति इत्युक्ते अपूर्वम्, अपूर्वस्य अस्तित्वे प्रमाणम्, अपूर्वस्य विभागाः इति विषयाः भवन्ति। अपूर्वस्य लक्षणं किम्, अपूर्वस्य स्वरूपं किम्, एवं अपूर्वम् अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणं, केन प्रमाणेन अपूर्वम् अस्ति इति ज्ञायते इति चिन्तयामः। एवं अपूर्वस्य विभागाः, अपूर्वं कति प्रकारकम् इति वयं जानीमः। अपूर्वस्य कल्पना एवं क्रियते। वेदवाक्येन उक्तं यागेन फलं भवति, यागेन फलसिद्धिर्भवति इति वेदवाक्येन उक्तं, परंतु साक्षात् फलस्य सिद्धिर्न भवति। याग से फल की उत्पत्ति होती है, वेद कह रहा है, लेकिन साक्षात फल की उत्पत्ति नहीं हो रही है। यागेन फलं भवति इति यद्यपि उक्तं, परंतु साक्षात कदाचित फलं नोत्पद्यते। वृष्टिः इत्यादिकं यत् ऐहिकं फलं भवति तस्य उत्पत्तिर्भवति, परंतु स्वर्गादीनां साक्षात् जनकत्वं यागस्य नास्ति। स्वर्गजनकः यागो नास्ति। तर्हि वेदेन असत्यम् उक्तं वा इत्युक्ते तदर्थम् अपूर्वकल्पना मीमांसकैः कृता अस्ति अर्थापत्ति प्रमाणेन। यागेन अपूर्वस्य उत्पत्तिर्भवति, अपूर्वेण फलसिद्धिः इति कल्पना कृता। चित्रमपि एवमेव प्रदर्शयति। एतद् अपूर्वम् इति चिन्तयन्तु। अपूर्वं नाम अदृष्टम् इत्यर्थः, पुण्यम् इत्यादिकम्। एवं यागादि क्रियारूपः धर्मः अस्ति। सः यागादिः धर्मः। तादृशधर्मेण अपूर्वस्य उत्पत्तिर्भवति, अपूर्वसिद्धिर्भवति, अपूर्वेण स्वर्गस्य प्राप्तिर्भवति इति कल्पना। स्वर्गम् एकं फलं प्रकृते, फलस्य सिद्धिः भवति इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। एवं यागे अनुष्ठीयमाने अपूर्वस्य उत्पत्तिः, अपूर्वद्वारा फलस्य उत्पत्तिः, एवं अपूर्वं द्वारं भवति। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वम् इति दार्शनिकैः लक्षणं दत्तं। यागजन्यत्वे सति यागजन्यफलजनकत्वम्, एवं अवान्तरव्यापारः भवति। यागेन अपूर्वस्य उत्पत्तिः, तद्वारा फलस्य सिद्धिः इति मीमांसकैः कल्पना कृता। एवं यागः अनुष्ठीयते चेत् यजमानस्य आत्मनि अपूर्वं भवति, अर्थात् अदृष्टं भवति, पुण्यं भवति। कालान्तरे फलस्य प्राप्तिर्भवति इति फलयागयोः मध्ये कश्चन व्यापाररूपेण व्यापारविशेषः कश्चन कल्पितः अपूर्वमिति। एवं अपूर्वस्य कल्पना अर्थापत्तिप्रमाणेन। वेदेन उक्तं यागेन फलसिद्धिर्भवति इति, परन्तु अपूर्वकल्पनां विना यागेन फलप्राप्तिर्न भवति इति अन्यथानुपपत्या अपूर्वकल्पना मीमांसकैः कृता विद्यते। अपूर्वं नाम किम् इत्युक्ते यागजन्यः फलजनकः अवान्तरव्यापारः इति लक्षणम्। एकं यागं चिन्तयामः। दर्शपूर्णमास याग एक याग है, प्रधान याग है। दर्शपूर्णमास याग में दो समुदाय होते हैं। दर्श में एक समुदाय, पूर्णिमा में एक समुदाय।
दर्श माने अमावस्या है। अमावस्या दिन में 3 याग का अनुष्ठान चलता है। यथा आग्नेयः ऐन्द्रं दधी ऐन्द्रं पयः इति 3 यागाः दर्शे भवन्ति। त्रयाणाम् एकः समुदायः भवति, तस्य नाम दर्शसमुदायः इति। एवं पूर्णिमायामपि 3 यागाः भवन्ति। आग्नेययागः, उपांशुयागः, अग्निशोमीयपुरोडाशयागः इति 3 यागाः। आहत्य 6 यागाः प्रधानयागाः भवन्ति। एतेषाम् एव नाम भवति दर्शपूर्णमासौ। दर्शपूर्णमासौ इति कुतः उक्तम् इत्युक्ते समूहद्वयमस्ति। यागत्रयस्य एकः समूहः, अन्यत्र यागत्रयस्य अपरः समूहः। एवं समूहद्वयस्य वाचिका भवति विभक्तिः, अतः दर्शपूर्णमासौ इति प्रयोगः। एवं अंगम किम् इत्युक्ते प्रयाजादिकं। पूर्वमंगम किंचित् भवति, उत्तरमंगम किंचित् भवति। एवं सकलांग सहित प्रधानानाम् अनुष्ठानेन फलसिद्धिर्भवति इति दर्शपूर्णमास यागस्य स्वरूपम्। दर्शपूर्णमास प्रधानयागः इत्युक्ते 6 यागाः दर्शपूर्णमासौ इति उच्यते। तर्हि यागद्वयम् इति न चिन्तनीयं, समुदायद्वयम् इति चिन्तनीयम्। 2 समुदाय का नाम है, 2 समूह का नाम है दर्शपूर्णमासौ। दर्श में अर्थात अमावस्या दिन में 3 याग चलते हैं और पूर्णिमा में 3 याग का अनुष्ठान होता है। 3 याग मिलके एक समुदाय बनता है। इन 2 समुदाय का नाम है दर्शपूर्णमासौ। प्रधान याग से पहले कुछ अंग रहते हैं, प्रधान याग के बाद में भी कुछ अंग रहते हैं। इन सब अंग सहित 6 प्रधान याग का अनुष्ठान करने से दर्शपूर्णमास याग बनता है। दर्शपूर्णमास का यह स्वरूप है। एवं दर्शपूर्णमास यागस्य अनुष्ठानं प्रचलति। आग्नेयादीनां षण्णां यागानां प्रधान यागानां अनुष्ठानम् एवं सर्वेषां पूर्व उत्तर अंगानाम् अनुष्ठानम् इति क्रमेण एवं अनुष्ठानं भवति। एतादृश यागस्य नाम दर्शपूर्णमासौ इति। तर्हि अपूर्वस्य कति प्रकाराः सन्ति इत्युक्ते अंगापूर्वम् एवं उत्पत्त्यपूर्वं, समुदायापूर्वं, परमापूर्वम् इति 4 प्रकाराः भवन्ति। पूर्वमुक्तं दर्शपूर्णमासयोः पूर्वम् उत्तरं च अंगं भवति इति। पूर्वमपि अंगस्य अनुष्ठानं क्रियते प्रधानात् पूर्वम्, एवं प्रधानापेक्षया अनन्तरमपि अंगम अनुष्ठीयते। तदेव तादृश अंगानाम् अनुष्ठानेन यत् अदृष्टं भवति, यत् अपूर्वं भवति, तस्य नाम अंगापूर्वम् इति। उदाहरणं दत्तं प्रयाजः। प्रयाजः अंगं, तेन अंगापूर्वस्य उत्पत्तिर्भवति। एवं उत्पत्त्यपूर्वं केन भवति इत्युक्ते प्रधानयागेन भवति। प्रधान 6 यागाः सन्ति। आग्नेयः इति उदाहरणं दत्तम्। एकम् उदाहरणं दर्शपूर्णमासयोस्तु 6 प्रधानयागाः सन्ति। तादृश 6 प्रधानयागानाम् अनुष्ठानेन यत् अपूर्वं भवति तस्य नाम उत्पत्त्यपूर्वम् इति। प्रधान याग का अनुष्ठान करने से जो अपूर्व बनता है उस अपूर्व का नाम है उत्पत्त्यपूर्वम। अंगों का अनुष्ठान से जो अपूर्व बनता है उस अपूर्व का नाम है अंगापूर्वम। और दर्श में एक समुदाय था और पूर्णिमा में एक समुदाय था। एक समुदाय में 3 प्रधान याग है। 3 प्रधान याग से 3 उत्पत्त्यपूर्व बनता है। तीनों उत्पत्त्यपूर्व मिलके एक जो अपूर्व बनता है उस अपूर्व का नाम है समुदायापूर्वम। समुदाय माने समूह है। 3 अपूर्व मिलकर के एक अपूर्व बनता है, उसका नाम है समुदायापूर्वम। एवं परमापूर्वम सर्वेषां अंगापूर्वाणाम उत्पत्त्यपूर्वाणाम समुदायापूर्वाणाम मेलनेन वस्तुतः समुदायापूर्वम् इत्युक्ते उत्पत्त्यपूर्वमेव। उत्पत्त्यपूर्वाणां यः समुदायः अस्ति, समूहः अस्ति, तस्य नाम समुदायापूर्वम् इति। अतः एवं वक्तुं शक्यते अंगापूर्वाणां समुदायापूर्वाणां च मेलनेन यत् ज्येष्ठं परमम् अन्तिमम् अपूर्वम् उत्पद्यते तस्य नाम परमापूर्वम् इति। एवं दर्शपूर्णमासयोः अनुष्ठानेन अंगसहितस्य तदपि केवलं प्रधानस्य अनुष्ठानेन न भवति। यतोहि अंगापूर्वमपि पूर्वं दर्शितम्।
एवं अंगानाम अनुष्ठानेन अंगापूर्वस्य उत्पत्तिः प्रधानानाम अनुष्ठानेन उत्पत्त्यपूर्वाणां समुदायापूर्वाणां च उत्पत्तिः वयं द्वयोर्मध्ये एकम् इति चिन्तयितुं शक्यते। एवं सर्वेषां मेलनेन यत् अपूर्वम् उत्पद्यते तस्यैव नाम परमापूर्वम् इति। परमम् अन्तिमम् अपूर्वम् इति। तेनैव फलसिद्धिः। एवं सर्वेषाम् अंगानां प्रधानानां च अनुष्ठानेन परमापूर्वस्य उत्पत्तिर्भवति, परमापूर्वेण फलस्य प्राप्तिर्भवति। एवं अपूर्वकल्पना अपूर्वसिद्धान्तः अस्ति। अपूर्वस्य चत्वारः प्रकाराः इति मीमांसकानां सिद्धान्तः। एवं मीमांसाशास्त्रप्रवेशिनी इति ग्रन्थे यत् विवरणं दत्तमस्ति तत् पश्यामः। मङ्गलश्लोकम् आदौ पठामः। निगमाय सुकर्मबोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने भातु जैमिनि रमेशपादजा वल्गिता शबर शंभुमूर्धनि श्रीकुमारिल भगीरथानुगा वाक्यशास्त्र सुरवाहिनी सदा। एवं अपूर्वं नाम किम् इत्युक्ते पूर्वं लक्षणं प्रदर्शितं। कर्मजन्यः फलजनकः अवान्तरव्यापारः इति दर्शितं। कर्मजन्यः कर्मणाजन्यः, कर्म से, कर्म का अनुष्ठान से जिसकी उत्पत्ति होती है। कर्मणाजन्यः, कर्म इत्युक्ते यागादि कर्म, धर्मः इत्यर्थः। तादृश कर्मणः अनुष्ठानेन जन्यः फलजनकः, कर्म से, कर्म का अनुष्ठान से सीधा फल की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए कर्मणाजन्यः एवं फलजनकः, फलस्य उत्पादकः, फल की उत्पत्ति के लिए जो कारण बनता है, जो उत्पादक है, फल का उत्पादक जो है, और कर्म से जो बनता है उसका नाम है अवान्तर व्यापार। उस तरह का अवान्तर व्यापार को, बीच में रहने वाला जो व्यापार है उसको अपूर्व कहते। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वम, ऐसे दार्शनिक लोग कहते। यागजन्यत्वे सति यागजन्य स्वर्गादि फलजनकः अपूर्व विशेषः इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। एवं अपूर्वस्य चातुर्विध्यमस्ति। परमापूर्वं, समुदायापूर्वं, उत्पत्त्यपूर्वं, अंगापूर्वम् इति। समुदायस्य अनुष्ठानेन यत् अपूर्वं भवति तत् समुदायपूर्वं। वस्तुतः समुदायपूर्वमपि उत्पत्त्यपूर्वस्यैव रूपान्तरम् इति वक्तुं शक्यते। उत्पत्त्यपूर्वं सर्वं मिलित्वा एकं यत् अपूर्वं भवति तस्य नाम समुदायपूर्वम् इति। दर्शपूर्णमासयोः एतादृश चत्वारः प्रकाराः द्रष्टुं शक्याः सन्ति। एवं अपूर्वस्य परिचयः, अपूर्वस्य परिचयप्रदानार्थम् अयं पाठः विद्यते। वेदेन स्वर्गादिफलं यागादिना जन्यते इत्युक्तम्। वेदवाक्यं वदति याग से स्वर्ग वगैरह फल की उत्पत्ति होती है, लेकिन हम तो देख नहीं पाते। स्वर्ग तो कालांतर में उत्पन्न होता है। वेदेन स्वर्गादि फलम यागादिना जन्यते इत्युक्तम्। यागस्य अनुष्ठानेन स्वर्गस्य फलप्राप्तिर्भवति। यजेत स्वर्गकामः ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यादिना उक्तमस्ति। परम यागादिकम आशुतर विनाशी भवति। लेकिन क्या है, याग जल्दी नष्ट हो जाता है। 1-2 घंटा में, 3 घंटा में, 1 दिन में याग पूरा हो जाता है। बाद में कुछ बचता ही नहीं है, सिर्फ भस्म बचता है तो याग तो रहता नहीं है। स्वर्गस्थो कालांतरे उत्पद्यते। स्वर्ग की उत्पत्ति कब होती है? कालांतर में, जब यजमान मरेगा, मरने के बाद स्वर्ग की उत्पत्ति, ऐसे एक पक्ष है। कालांतरे भवति ऐसे कह सकते हैं। दूसरा काल में, अलग समय में स्वर्ग की उत्पत्ति ही। जब याग का अनुष्ठान हुआ तब फल की उत्पत्ति नहीं है, ऐसे कुछ संदर्भ में मान सकते। अतः श्रुतकर्णत्वस्य निर्वाहाय यागस्य करणत्वम् उक्तम्। स्वर्गादि फलं प्रति यागः करणम् इत्युक्तम्। निर्वाहाय यागजन्यं फलजनकम्। याग से उत्पन्न होने वाला फल का उत्पत्ति के लिए जो फल का जनक जो है, फल के लिए कारण जो बनता है, उस तरह का फलोत्पत्ति पर्यंतम अवस्थायी। जब तक फल की उत्पत्ति नहीं होती तब तक रहने वाला, माने फल का उत्पादन करके ही समाप्त हो जाता है, उस तरह का जो चीज़ है अपूर्वम विधिना आक्षिप्यते। विधि वाक्यों को देख करके आक्षेप करते।
विधि ही आक्षेप करता है। विध्यन्यता अनुपपत्या, विधि से विधान किया गया, स्वर्ग वगैरह फल के लिए याग का विधान किया गया, लेकिन याग का अनुष्ठान करने के बाद, समाप्त होने के बाद भी फल की उत्पत्ति दिखती नहीं है, फल दिखता नहीं है। इसलिए अपूर्वम कल्प्यते, अपूर्वम आक्षिप्यते, अपूर्व का आक्षेप करेंगे। आक्षेप माने अर्थापत्ति प्रमाण से कल्पना करेंगे, इसे अपूर्व की सिद्धि है। एवं अग्रे चित्रमपि प्रदर्शयति तदेव यागः अपूर्वं फलम् इति, यागेन अपूर्वस्य उत्पत्तिः, अपूर्वद्वारा फलस्य प्राप्तिः, फलसिद्धिः, फलोत्पत्तिः इति चिन्तयितुं शक्यते। अपूर्वं यागजन्यः फलजनकः अवान्तरव्यापारः इति दार्शनिकानां दृष्ट्या वक्तुं शक्यते। यागजन्यः यागजन्यफलजनकः अवान्तरव्यापारः इति स्वीकर्तव्यं। करणेन फलोत्पत्तिपर्यन्तं भाव्यं। वस्तुतः करणम् इत्युक्ते फलस्य जनकमस्ति, तर्हि फलोत्पत्तिपर्यन्तं स्थातव्यं। मृदा घटस्य उत्पत्तिर्भवति, घटोत्पत्तिपर्यन्तं मृत् भवति, मृत् नष्टा न भवति, परन्तु यागस्तु नष्टो भवति। फलोत्पत्तेः पूर्वमेव नष्टः भवति यागः। करणरूपः यागः वर्तमानकालीनः। यागस्य अनुष्ठानं कदा भवति? वर्तमानकाले भवति, अस्मिन् काले भवति। फलञ्च भाविकाले उत्पद्यमानम्। फल की उत्पत्ति कब होगी? कालांतर में, वर्तमान काल में नहीं है, भविष्यत काल में। कल हो, परसों हो, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 1 साल के बाद भी हो सकता है, 100 साल के बाद भी हो सकता है। फलञ्च भाविकाले उत्पद्यमानम्। यागस्य आशुतर विनाशित्वात् कालांतर भावी फलजनकत्वं प्रत्यक्ष विरुद्धम्। वेदवाक्येन उक्तम् यागेन फलसिद्धिः, फलस्य उत्पत्तिः इति। याग से फल की उत्पत्ति होती है, वेद वाक्य बता रहा है। लेकिन कुछ संदर्भ में फल की उत्पत्ति दिखती नहीं है। यागस्य आशुतर विनाशित्वात्, याग जल्दी नष्ट हो जाता है। आशुतर विनाशित्वात् कालांतर भावी, फल तो दूसरा काल में बनता है, कालांतर में बनता है। फलजनकत्वं प्रत्यक्ष विरुद्धम, इसलिए याग जो फल का जनक है बोला गया है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है, सही नहीं है, ऐसा लगता है। यागध्वंसस्यापि फलजनकत्वं वक्तुं न शक्यते। है तो याग जो नष्ट हुआ, याग ध्वंस हुआ, याग ध्वंस ही फल का जनक है, ऐसे भी मान नहीं सकते। क्यों? यागध्वंसस्य नित्यत्वा, यागध्वंस तो नित्य है, हमेशा रहने वाला है। नित्यत्वात् धर्मः क्षरति कीर्तनात् इत्यादि वचनानुसारेण यागध्वंसस्य नाशत्वं वक्तुं न शक्यते। यागध्वंस तो नित्य है, लेकिन याग जो है वो नष्ट हो जाता है। यागः धर्मः क्षरति कीर्तनात्। जब दान के बारे में, याग के बारे में, धर्म के बारे में जब ज़्यादा विचार करेंगे, दूसरा लोगों को बताएंगे, तब वह धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे बता रहा है। मैं उतना दान किया हूँ, उतना समर्पण किया हूँ, ऐसे घोषणा करने से, बताने से धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्मः क्षरति कीर्तनात्, कीर्तननाशत्वं धर्मस्य उक्तम्। एवं इति वचनानुसारेण यागध्वंसस्य नाशित्वं वक्तुं न शक्यते। कीर्तननाशत्वम् उक्तम्, अतः यागध्वंसस्य नाशत्वं वक्तुं न शक्यते। अतः यागजन्यः फलजनकः अपूर्वाख्यः अवान्तरव्यापारः कश्चित् कल्प्यते। तर्हि अवान्तरव्यापारो भवतु। यागेन जन्यते, यागजन्य अपूर्वं जनयति, यागजन्य फलं जनयति, तादृशः कश्चन अवान्तरव्यापारः कश्चित् कल्प्यते इति स्वीकुर्मः। स च फलबलात् आत्मनिष्ठः इति च कल्प्यते, ऐसे भी कल्पना करेंगे। जब तक फल की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक वह अपूर्व यजमान का आत्मा में रहता है। आत्मनिष्ठः व्यापारः ऐसे कहते हैं, आत्मा में रहने वाला गुण है, आत्म का गुण है। एवं अपूर्वस्य कल्पना मीमांसकैः कृता, यतोहि वेदेन उक्तस्य विषयस्य
तादृशफलजनकत्वं यागस्य वर्तते इत्यतः फलजनकत्वनिर्वाहार्थम् अपूर्वस्य मध्ये कल्पना कृता इति एवं ग्रन्थे उक्तमस्ति। एवं अपूर्वस्य चातुर्विध्यं फलजनकम् अपूर्वं परमापूर्वं पूर्वमुक्तं चातुर्विध्यं प्रदर्शितं। तर्हि तस्य स्वरूपं किम् इत्युक्ते फलजनकम् अपूर्वं परमापूर्वं परमं ज्येष्ठम् अन्तिमम् इति। तत् किं करोति? फलमेव साक्षात् जनयति। अतः फलजनकम् अपूर्वं परमापूर्वम् इति विवरणं दत्तं। समुदायापूर्वं नाम किम् इत्युक्ते समुदायजन्यम् अपूर्वं। समुदाय से जिस अपूर्व की उत्पत्ति होती है उस अपूर्व का नाम है समुदायापूर्वम। उत्पत्त्यपूर्वम प्रधान यागजन्यम अपूर्वम। प्रधान याग से जिस अपूर्व की उत्पत्ति होती है उस अपूर्व का नाम है प्रधानापूर्वम अथवा उत्पत्त्यपूर्वम। ऐसे अंगापूर्वम, अंगात जायमानम अपूर्वम। अंगों का अनुष्ठान से जिस अपूर्व की उत्पत्ति होती है उस अपूर्व का नाम है अंगापूर्वम। नाम से ही पता चल रहा है, अंग से अपूर्व, अंगापूर्व। अंगों का अनुष्ठान से बनने वाला अपूर्व है अंगापूर्वम। समुदाय से बनने वाला अपूर्व जो है उसको समुदायपूर्व बोलते हैं। याग की उत्पत्ति होने के बाद उत्पन्न होने वाला अपूर्व है उत्पत्त्यपूर्वम। ऐसा एवं अपूर्वस्य चातुर्विध्यमपि चित्रं प्रदर्शयति। यथा दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यधिकारे आग्नेयादयः त्रयः यागाः पूर्णिमायां पुनः आग्नेयादयः त्रयः यागाः अमावास्यायाम् इति आहत्य षड्यागाः विहिताः। दर्शपूर्णमास में ही इतना 4 प्रकार का अपूर्व देख सकते हैं। बाकी सब याग में परमापूर्व को देख सकते हैं और उत्पत्त्यपूर्व को देख सकते हैं, अंगापूर्व को देख सकते हैं, लेकिन समुदायपूर्व को कुछ ही यागों में देख सकते हैं। कुत्रचिदेव समुदायपूर्वं द्रष्टुं शक्यते। यत्र समुदायः भवति तत्र समुदायपूर्वम् इति कल्पना क्रियते। नो चेत् प्रधानापूर्वम् अथवा उत्पत्त्यपूर्वं भवति, अंगापूर्वं भवति। एवम् एतद्वयं मिलित्वा परमापूर्वं भवति। एवं दर्शपूर्णमासयोः एव एतादृशविशेषः अपूर्वस्य 4 प्रकाराः अपि ज्ञातुं शक्यन्ते। अंगापूर्वम्, उत्पत्त्यपूर्वं, समुदायापूर्वं, परमापूर्वम् इति। षड्यागाः विहिताः। दर्शपूर्णमासयोः कति यागाः सन्ति इत्युक्ते आग्नेयादयः षड्यागाः सन्ति। आग्नेययागः उभयत्रापि अस्ति, अमायामपि अस्ति, पूर्णिमायामपि अस्ति। एवम् अमावास्यायाम् ऐन्द्रं दधि ऐन्द्रं पयाः इति इंद्रदेवता का यागः वर्तते। इंद्रदेवताकः दधिद्रव्यकः यागः, इंद्रदेवताकः क्षीरद्रव्यकः यागः इति यागद्वयं। इं पुरुडाशस्य एकः यागः इति आहत्य यागत्रयं भवति। आहत्य यागत्रयं दर्शे भवति। एवं पूर्णिमायामपि आग्नेययागः भवति, उपांशुयागः भवति, अग्निशोमीय पुरोडाशयागः भवति। आहत्य त्रयः इति षड्यागाः दर्शपूर्णमासयोः भवन्ति। पौर्णमास्याम् इमे यागाः विहिताः। षड्यागाः भवन्ति इति उक्तं। तत्र प्रमाणं किम्? केन प्रमाणेन षड्यागाः सन्ति इति ज्ञातुं शक्नुमः? यतोहि वस्तुतः दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति विधिवाक्यं। दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति तत्र द्वितीया विभक्तिः द्विवचनं श्रुतं। दर्शपूर्णमासाभ्याम् इत्यत्र द्विवचनं श्रुतमस्ति। तर्हि अनेन किं ज्ञायते इत्युक्ते यागद्वयमस्ति इति ज्ञायते। तर्हि षड्यागाः इति कथम् उक्तम् इत्युक्ते वस्तुतः समुदायस्य वाचकं भवति दर्शपूर्णमासौ इति पदं। समुदायद्वयम् अनुवदति। तत्र तु उत्पत्तिवाक्येन षड्यागाः विहिताः आग्नेयादयः। तर्हि उत्पत्तिवाक्यं किम् इत्युक्ते यदाग्नेयो अष्टाकपालो अमावास्यायां पौर्णमास्याञ्च अच्युतो भवति इति एकः यागः आग्नेययागः पुरोडाशद्रव्यकः। सः पूर्णिमायामपि अस्ति एवं अमायामपि अस्ति। अमावास्या में भी है आग्नेययाग एवं पूर्णिमा में भी है। दोनों समय में इस आग्नेययाग का अनुष्ठान चलता है। इसमें देवता अग्नि है, पुरोडाश द्रव्य है। उपांशुयाजम अंतरा यजति इति उपांशुयागः
तावब्रूताम अग्निशोमा वाज्यस्यैव नावपांशो पूर्णमास्याम जननीति वाक्य विहिता। पूर्णिमा दिन में बीच में उपांशु याज का विधान है। ताभ्यामेत अग्निशोमियम एकादश कपालम पूर्णमासे प्रायच्छत, ऐसा अग्निशोमिय पुरुराश का याग का विधान है पूर्णिमा में। ताभ्यामेतम अग्निशोमियम एकादश कपालम पूर्णमासे प्रायच्छत, पूर्णमासे इति ऐसा पद है, इसलिए पूर्णिमा में अनुष्ठान होगा, ऐसे पता चलेगा। इमे त्रयः अपि यागाः प्रधान यागाः, ये 3 याग जो है वो प्रधान याग है पूर्णिमा में। तैहि प्रत्येकम उत्पत्त्य पूर्वम उत्पद्यते, 3 प्रधान याग है, इसलिए 3 अपूर्व बनते हैं। 3 अपूर्व की उत्पत्ति होती है, प्रधान याग है, इसलिए उस अपूर्व का नाम है उत्पत्त्य पूर्वम, प्रधान यागजन्यम अपूर्वम, ऐसा। येषाम पौर्णमासी काल संबंधम निमित्तीकृत समुदाय सिद्ध्यति, समुदाय कैसे होगा? 3 याग है ना, इसको समुदाय बना के एक कैसे बनाएंगे? इसको बता रहा है पौर्णमासी संबंधम निमित्तीकृत्य, पौर्णमासी काल का संबंध को निमित्त करके, आश्रित करके समुदाय सिद्ध्यति, एक समुदाय होगा, ऐसे समझ में आता है। तादृश समुदायेन उत्पद्यमानम अपूर्वम समुदायापूर्वम, समुदाय से जिस अपूर्व की उत्पत्ति होती है उस अपूर्व का नाम है समुदायापूर्वम, ऐसा। इम चित्रमपि एतदेव प्रदर्शयति। अग्नेययागः, उपांशयागः, अग्निशोमीय पुरुडाशयागः इति 3 यागाः पूर्णिमायां पौर्णमास्यां विहिताः यागाः इति पूर्वमुक्तम्। उत्पत्त्यपूर्वम् उत्पत्त्यपूर्वम् उत्पत्त्यपूर्वमिति उत्पत्त्यपूर्वत्रयम् उत्पद्यते। किमर्थम् इत्युक्ते प्रधान 3 यागाः सन्ति इत्यतः। अनन्तरम् उत्पत्त्यपूर्वत्रयं मिलित्वा एकं यत् अपूर्वं भवति तस्य नाम समुदायापूर्वम् इति। अयम् एकः समुदायः, समूहः, तेन जन्यम् अपूर्वं समुदायापूर्वम् इति। एवं अमावास्यायामपि 3 यागाः विहिताः, अमावास्या दिन में भी 3 याग का विधान है। यदाग्नेयो अष्टाकपालो अमावास्यायाम पौर्णमास्यांच अच्युतो भवति, ऐसे दोनों पर्व में अग्नेय याग का विधान किया गया। ऐन्द्रम दध्य अमावास्यायाम ऐन्द्रम पयो अमावास्यायाम, इस वाक्य से इंद्र देवता का याग का विधान किया गया है। अत्रापि अपूर्वमेव 3 उत्पत्त्यपूर्वाणि, यहाँ भी 3 अपूर्व बनते उत्पत्त्यपूर्व। क्यों? यहाँ 3 प्रधान याग है, इसलिए 3 उत्पत्त्यपूर्व बनते। एकम समुदायापूर्वंच उत्पद्यते, 3 उत्पत्त्यपूर्व को मिलके जो बड़ा पूर्व बनता है उसका नाम है समुदायापूर्वम, ऐसा। अमावास्यायां विहिताः यागाः इति समुदायस्य, अमावास्यायाम् अमावास्या दिने 3 यागाः विहिताः सन्ति। दर्शपूर्णमास प्रकरणे समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बर्हिर्यजति, स्वाहाकारं यजति इति 5 प्रयाजाः विहिताः सन्ति। एतत् अयं प्रयाजः अङ्गस्य उदाहरणं भवति। प्रयाजरूपम् अङ्गं विहितम्, प्रयाज माने एक अंग का उदाहरण है। पहले बताया गया दर्श में 3 याग है, पूर्णिमा में 3 याग है। 3 याग से जिस अपूर्व की उत्पत्ति होती है वह उत्पत्त्यपूर्व है। तीनों उत्पत्त्यपूर्व मिलकर एक समुदाय बनता है, उसका नाम है समुदायापूर्वम, ऐसा। अंगों का अनुष्ठान से जो अपूर्व की, जिस अपूर्व की उत्पत्ति होती है उस अपूर्व का नाम है अंगापूर्वम, ऐसा। अंगम विहितम एवं अनुयाजाः आज्यभागाः इडाभक्षणं स्वेष्टकृत प्रोक्षणादीनि च अंगानि तत् प्रकरणे पठिताः। दर्शपूर्णमास प्रकरणे यावन्ति अंगानि पठितानि सन्ति सर्वेषाम् अनुष्ठानं कर्तव्यमेव फलस्य सिद्ध्यर्थं। तैः प्रत्येकम् अंगापूर्वं जन्यते, अंगानाम् अनुष्ठानेन यत् पूर्वम् उत्पद्यते तस्य नाम अंगापूर्वम् इति। चित्रमपि तदेव प्रदर्शयति। प्रयाजः एकमङ्गम्, अनुयाजः एकमङ्गं, प्रोक्षणी इति प्रोक्षणमिति एकमङ्गम्, इडाभक्षणमिति अपरम् एवम् आज्यभागौ इति एकमङ्गं, शिष्टकृत इति एकम् अङ्गम्, एवं बहूनि अङ्गानि भवन्ति। ब्राह्मणतर्पणादि पर्यन्तानि, अन्वादानादि ब्राह्मणतर्पणान्तानि अङ्गानि बहूनि सन्ति। तादृशानां सर्वेषाम् अङ्गानाम् अनुष्ठानेन यत् पूर्वम् उत्पद्यते तस्य नाम अङ्गापूर्वम् इति। समुदायपूर्वद्वयम् एवम् अङ्गापूर्वाणि मिलित्वा फलजनकम् एकं परमापूर्वम् उत्पद्यते। सर्वेषाम् अपूर्वाणां मेलनेन यत् पूर्वम् उत्पद्यते तस्य नाम परमापूर्वम् इति। तत्र समुदायापूर्वमपि मिलितं भवति, अङ्गापूर्वमपि मिलितं भवति, उत्पत्त्यपूर्वमपि मिलितं भवति, एवं सर्वाण्यपि अपूर्वाणि मिलितानि भवन्ति। तस्य नाम परमापूर्वम् इति। परमापूर्वस्य फलजनकत्वात् फलापूर्वमित्यपि नाम। परमापूर्व का दूसरा नाम है फलापूर्वम, क्योंकि उससे फल की उत्पत्ति होती है, इसलिए उस परमापूर्व का नाम है
फलापूर्वम, ऐसा समुदायपूर्वम, समुदायपूर्वम एवं अंगापूर्वम इति मिलित्वा परमापूर्वम उत्पद्यते इति अग्रिमचित्रमपि प्रदर्शयति। एवं अपूर्वस्य कल्पना मीमांसकैः कृता विद्यते। अपूर्वस्य सम्बद्धप्रश्नाः केचन अत्र अधोभागे दत्ताः सन्ति। वेदेन यागानुष्ठानेन स्वर्गः भवति इति उक्तं चेदपि फलोत्पत्तिपर्यन्तं यागः न तिष्ठति। वेद बता रहा है याग से फल बनता है, लेकिन फलोत्पत्ति तक याग नहीं रहता है। वेद तो बता रहा है, लेकिन याग तो नहीं रहता है। अतः अपूर्वम इति कश्चन पदार्थः अंगीकृतः। इसलिए याग और फल के बीच में एक व्यापार का कल्पना किए, उस व्यापार का नाम है अपूर्वम। अपूर्वम नाम यागजन्यः फलजनकः अवान्तर व्यापारः। ऐसे इस अपूर्व को कहते हैं। अदृष्टम इति अपरम नाम, अदृष्ट भी कहते हैं, पुण्य कहते हैं कुछ जगह में। अपूर्वम, फलापूर्वम, समुदायापूर्वम, उत्पत्त्यपूर्वम, अंगापूर्वम इति चतुर्विधम भवति। ऐसे अपूर्व का 4 प्रकार है। फलोत्पादकम अपूर्वम, फलापूर्वम, फलजनकम अपूर्वम, ऐसा भी कह सकते हैं। जिस अपूर्व से साक्षात फल की उत्पत्ति होती है उस अपूर्व का नाम है परमापूर्वम। उत्पत्त्यपूर्व संपादनेन उत्पद्यमानम अपूर्वम समुदायापूर्वम। उत्पत्त्यपूर्वस्य एकः समुदायः भवति, तादृश समुदायेन उत्पद्यमानम अपूर्वम समुदायापूर्वम। प्रधान कर्मणा उत्पद्यमानम अपूर्वम उत्पत्त्यपूर्वम। प्रधान कर्म का अनुष्ठान करने से जिस अपूर्व की उत्पत्ति होती है उस अपूर्व का नाम है उत्पत्त्यपूर्वम। अंगैः उत्पद्यमानम अपूर्वम अंगापूर्वम। अंग से जिस अपूर्व की उत्पत्ति होती है उस अपूर्व का नाम है अंगापूर्वम। एवं केचन प्रश्नाः अत्र अधोभागे प्रदत्ताः सन्ति। रिक्तस्थानम् इत्यादिकं प्रदत्तमस्ति, तत्सर्वं स्वयम् अधिगन्तुं शक्नुवन्ति। एवं अपूर्वस्य वेदेन उक्तस्य निर्वाहार्थमेव मीमांसकैः अपूर्वस्य कल्पना कृता अर्थापत्ति प्रमाणेन। एवं अर्थापत्तिः अथवा अनुमानम् इत्यपि केचन वदन्ति। अनुमानेन अपूर्वस्य अस्तित्वम् अपूर्वकल्पना क्रियते इति। अर्थापत्या इत्यपि प्रसिद्धिरस्ति। एवं यागेन जन्यते, यागजन्य फलजनकः अपि अस्ति अपूर्वविशेषः इत्युक्त्वा सर्वेभ्यः धन्यवादाः।